अच्छा उमर चीमा साहब, ये बताएं कि आज एक और ऑडियो, अब हमारी किस्मत में ये ऑडियो वीडियो रह गई हैं। अब हमारे जो हम इतने भरपूर तरीके से अपनी बाकी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, तो अगर देखा जाए तो उन चीज़ों में हमें इन्वॉल्व होना चाहिए, लेकिन हम उनमें होते नहीं हैं, अपने अपने कामों में होते नहीं हैं, बल्कि इन ऑडियो वीडियो में हम ओवर टाइमिंग कर जाते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि आज के दौर में ये ऑडियो वीडियो, जबकि पहले ये मैं कह चुका हूँ, अपने इंट्रो में कह चुका हूँ कि सियासतदानों को थोड़ा बहुत ये रखना चाहिए कि वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती है। जब कोई पसंद बन जाए, कोई वोट डालना हो, सपोर्ट करना हो, तो पॉलिटिशियन पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती है। पॉलिटिशियन को भी एहतियात करनी चाहिए कि तार लगा के भी कुछ कुव्वतें बैठी होती हैं और उनके पास तो बहुत कुछ होता है। वो जब चाहें, जिस किसी के बारे में जब चाहें कोई ना कोई ऑडियो वीडियो वो बड़े आराम से कर सकते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि हमारा सियासतदान अभी तक इतना इमेच्योर है कि उसे इस चीज़ का कोई ध्यान नहीं रहता कि वो मुल्क के साथ, कौम के साथ तो झूठ बोल रहा होता है और अंदरूनी खाना उसके बिल्कुल कॉन्ट्रेरी बातें कर रहा होता है, जो कि ख़ास वक्त पे ख़ास तरह की कुव्वतें इस्तेमाल कर जाती है? क्या कहोगे आप? देखिए, आपने दो इश्यूज पर सवाल उठाया है। एक तो ये है कि क्या ये ऑडियो, ये जो स्पाइंग है, जासूसी करना, ये एक मुस्तहसन अमल है? ये बिल्कुल नहीं है। लेकिन साथ मसला ये है कि जिनकी ऑडियो की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने भी अपने दौर में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया। ताहम इधर जो भी हमारी बात है, इसमें ज्यादा अहम इशू ये है कि ऑडियो का जो कंटेंट है, विवाद के हवाले से वो ऑडियो मेरे ख्याल बहुत रेलिवेंट है। और इस पर तो चलें, अगर को पता चल जाए कि किसने लीक की है, उस पर एक एक्शन अलग से बनता है। लेकिन इमरान खान जो है, उन्होंने जो पब्लिक को इतनी देर से बताया है, वो पिछले 6 माह से जो बयानियां लेकर चल रहे हैं, और इस अहम मुद्दे पर नहीं, ये ऑडियो जो है वो एक ट्रांसक्रिप्ट है बाकायदा कि उनकी मैनिपुलेशन का, कि उन्होंने किस तरीके से अपनी जाती और सियासी मकासद के लिए एक जो साइफर है उसको उन्होंने मैनिपुलेट किया, अपनी मर्जी से उसकी तशरीह की और अवाम को ये बताया। अब ये देखें ना, हमारा जो अमेरिका के हवाले से अगर हम बात करें तो हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, यानी कि इसमें एक अवामी मुफाद का एलिमेंट भी शामिल है, ये सिर्फ सियासी लड़ाई नहीं है। और आप जो है कि आप एक उसके खिलाफ लोगों को कर रहे हैं, चलें अगर कोई इशू वाकईतन बनता हो वो एक अलग बहस है, लेकिन अगर आप जो है आप उसमें अपने जाती मकासद के लिए और दूसरे लोगों पर बेबुनियाद इल्जाम लगाने के लिए वो चीज कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल इसका मुहासबा होना चाहिए। और ऐसे लीडर का कि जिसको अदालत ने सादक और अमीन भी करार दिया हुआ है, और अगर वो इतना इस तरह से वो झूठ बोले तो ये इंतहाई तशवीशनाक बात है। और मेरे ख्याल ये काबिल फिक्र भी है। पहले ये होता था कि मैं बाद में पता उमर चीमा साहब, एक आपकी बात के ऊपर मैं आ रहा हूं कि मैंने आज से कुछ 4 महीने पहले ये कैपिटल डिजिटल के लिए शो किया था, तो उसमें मैंने कहा था कि कोई अमेरिकी ख़त का वजूद है ही नहीं। अगर ख़त है तो वो पाकिस्तानी जो सफ़ीर था असद मजीद ख़ान साहब, उनका असेसमेंट रिपोर्ट थी। लेकिन कहने का मतलब ये, जब मैं या मेरी तरह के लोग चीखो पुकार डालते रहे कि अमेरिकी ख़त का कोई वजूद ही नहीं है, इस तरह की चीज़ का कोई वजूद ही है, नॉन एग्जिस्ट करती हैं चीज़ें। लेकिन अब दूसरी तरफ देखें कि कितने लोग ऐसे हैं जो इमरान खान की बातों में आ गए, उन्होंने कह दिया, उन्होंने मान लिया, उन्होंने समझ लिया कि वाकई अमेरिका के साथ इमरान खान ने मैच डाल लिया और अमेरिका भी घबराया हुआ है, एस्टेब्लिशमेंट भी घबराई हुई है और फौज भी घबराई हुई है। अब ये देखें कि लोगों की सेंस में कोई फ़र्क पड़ा है कि लोगों को समझ नहीं आई बात की, या लोग बह गए उस बातों पर जो इमरान खान कर रहे थे? क्या कहोगे उमर चीमा साहब? उनके पार्ट पर ये क्राइम इसलिए भी बढ़ा है, जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि आप बताते रहे लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। और जो पब्लिक फिगर है, जो कि एक जो पाकिस्तान का मेरे ख्याल सबसे बड़े ओपिनियन लीडर होंगे इमरान खान, अगर वो इतनी गैर जिम्मेदारी के साथ, इतना इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी के साथ वो ये चीजें करेंगे, और जिसके न सिर्फ के मुल्की सियासत पर
बल्कि जो हमारे एक खारजा अमूर हैं उन पर भी उसके असरात होंगे। तो इसके बारे में पूछताछ तो जरूर होनी चाहिए कि आप जो है कि आप अपनी जाती सियासत से आगे कुछ देख ही नहीं सके और आपने एक अहम पे ओहदे पर होते हुए जिसके लिए आपने भी हलफ लिया हुआ है, तो आप इतना गलत बयानी नहीं है, इसमें गलत बयानी बल्कि झूठ की एक छोटा लफ्ज